किसान आंदोलन को लेकर मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर हंगामा मचा हुआ है। अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सांसद कंगना रनौत को निशाने पर ले लिया है। राहुल गांधी का कहना है कि किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। गौरतलब है कि सांसद कंगना रनौत के बयान से बीजेपी के हाथ पांव भी फूल गए थे। बीजेपी ने सोमवार को कंगना के उस बयान से किनारा कर लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और वहां बलात्कार और हत्याएं हो रही थी। बीजेपी ने साफ किया था कि कंगना रनौत भाजपा के नीतिगत मसलों पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं है और ये बयान उनका निजी था। अब इसी बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन तक चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना बीजेपी की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। राहुल गांधी ने लिखा, ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकारी समिति आज भी ठंडे बस्ते में है। एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी। शहीद किसानों के परिवारों को किसी तरह की राहत नहीं दी गई और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। अन्नदाताओं का निरादर और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छिप नहीं सकता। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लिखते हैं, नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी भी साजिश कर ले, इंडिया किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नाम लिए बिना ही बीजेपी सांसद कंगना रनौत को इस मुद्दे पर सख्त जवाब दिया है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी के सीधे हमले से आगे आने वाले दिनों में सियासत होना तय है। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव के वक्त भी ये मुद्दा और गर्मा सकता है। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने कहा कि इस देश में इससे पहले अन्नदाताओं को बलात्कारी कभी नहीं बोला गया। बीजेपी इस मामले से पल्ला नहीं झाड़ सकती। अगर आपकी पार्टी में कोई इतनी कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है तो उसे निकाल फेंकिए। विदेश और गृह मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना चाहिए क्योंकि वो कह रही है कि देश में चीनी और विदेशी शक्तियां काम कर रही हैं। उन्होंने एक अत्यंत विचलित करने वाली बात आगे भी कही थी जिसका मैंने उल्लेख किया है। उन्होंने कहा यहां पर बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाने का काम अमेरिका और चीन कर रहे थे। तो हमारा सवाल है कि नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे क्या वो इतने कमजोर है कि इस देश में अस्थिरता पैदा कर रही है विदेशी शक्तियां? तो इस पर पार्टी तो नहीं बोल सकती है। इस देश के विदेश मंत्रालय को, इस देश के गृह मंत्रालय को इस पर जरूर बयान देना चाहिए, जरूर स्पष्टीकरण करना चाहिए क्योंकि हम भी परेशान हैं। आपकी सांसद कह रही हैं कि हिंदुस्तान की सरजमी पर अस्थिरता पैदा करने का काम दो विदेशी ताकतें अमेरिका और चीन कर रहे हैं। इस पर आपका क्या मत है? क्या यह सच है? अगर सच है तो आपने क्या कदम उठाए हैं? आपने क्यों नहीं इस विषय को साझा किया है? और अगर यह झूठ है तो इसके खिलाफ भी, इसकी मुखालफत करते हुए भी सरकार के मंत्रालयों की तरफ से बयान आना पड़ेगा। यह हल्के में नहीं ली जा सकती है बात। सत्तारूढ़ दल की एक सांसद कह रही है कि अमेरिका और चीन भारत में परिस्थितियां बिगाड़ने की, अशांति पैदा करने की, अस्थिरता पैदा करने की साजिश कर रहे थे। इसका जवाब कौन देगा?